आज के वीडियो के जरिए प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं और आपको उन बातों के बारे में बताना चाहते हैं जो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने में बाधा डाल सकती है। इसे लास्ट तक देखिए और जो बातें आपको बताई जाएगी उन्हें अपने जीवन पर अंगीकार करें। प्रियो, प्रार्थना एक शक्तिशाली साधन है जो हमें परमेश्वर से जोड़ता है। प्रार्थना का मतलब है पिता परमेश्वर से संवाद। आज हम उन 5 ऐसी गलतियों के बताने जा रहे हैं जो हमारी प्रार्थना में बाधा डालती है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता, प्रभु हमारी आवश्यकताओं को पूरी नहीं करता, प्रभु हम जो चाहते वह नहीं देता है। तो वो 5 गलतियां कौन सी है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप इन सारी बातों को समझते हैं, तो डेफिनेटली परमेश्वर आपके जीवन में हर तरीके से आपकी इच्छाओं को पूरा जरूर करेगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रियो, पहले नंबर पर जो गलती है वह है परमेश्वर की खोज न करना। परमेश्वर की खोज करना क्या है? जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 33वां अध्याय, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। प्रियो, परमेश्वर का राज्य क्या होता है? जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, जो व्यक्ति अपने जीवन भर के पापों से मन फिराकर बाइबल के अनुसार अपना जीवन जीने लगता है, वह व्यक्ति परमेश्वर की राज्य का वारिस हो जाता है। इसलिए हमें परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करनी है, फिर हम जो चाहे हमें मिल जाएगा। हमारी हर प्रार्थना का उत्तर हमें मिल जाएगा। नंबर 2 पर गलती है अवज्ञा, यानी कि परमेश्वर की आज्ञाओं को नजरअंदाज करना। परमेश्वर की आज्ञा की हमें पालन करना है। परमेश्वर की अवज्ञा हमारे प्रार्थना के बीच एक बाधा पैदा करती है। मैं एक वचन पढ़ता हूँ, 1 यूहन्ना 3 अध्याय 22 वचन, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तब हम परमेश्वर के अधिकार को अस्वीकार कर रहे होते हैं, जो हमारी प्रार्थनाएं में बाधा डालता है। जब हम अवज्ञा करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते और सुनी गई प्रार्थनाएं के प्रभाव को बाधित करता है। अवज्ञा को हमारी प्रार्थना में बाधा बनने से रोकने के लिए परमेश्वर की इच्छा की तलाश करना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना आवश्यक है। उनकी आज्ञाओं का पालन करना मतलब सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं, इसका मतलब है एक ऐसा दिल होना चाहिए जो परमेश्वर के मार्गदर्शन के लिए तैयार हो और उसकी योजनाओं पर भरोसा कर सके। प्रभु परमेश्वर पर अटूट विश्वास होना चाहिए। तीसरी गलती है आपके प्रार्थना का उद्देश्य। एक मसीह का मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसके लिए वचन कहता है बाइबल में, मत्ती 6 और 16वें वचन में लिखा है कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इस वचन के मुताबिक प्रदर्शन करने से ईश्वर की तरफ से कोई फल नहीं मिलता। बाइबल में धार्मिक कार्यों को गुप्त रूप से करने के आदेश दिए गए हैं। तुम लोगों को दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो, जैसे लोग मंदिर में जाकर एक घंटे तक घंटी बजाते हैं। तुम्हें वैसे नहीं करना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तुम उपवास भी करो, ना तो किसी को इस बात का पता चले कि मैं उपवासी हूँ, मैंने सुबह से खाना नहीं खाया,
तो यह प्रभु का वचन कहता है कि तुम लोगों को दिखाने के लिए अच्छे अच्छे काम मत करो, तुम्हारे अंदर तुम्हारे मन में वह चीज़ होनी चाहिए। तुम जो भी करो अपने मन से करो, आत्मिक रूप से करो। आगे वचन में लिखा है, तू जब दान करे तो उसे सबको दिखाने के लिए मत करो, ताकि लोग आपकी बढ़ाई कर सके। वचन कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। प्रियो, अगर कोई 1000 रुपये भी दान देते हैं तो माइक में अनाउंस करवाते हैं कि मैंने 1000 रुपये दान दिया है। कुछ लोग दान देते वक्त सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं कि हमने इस भिखारी की मदद की है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तो जो भलाई का काम करता है इसके लिए तो ढिंढोरा मत पिटवा, लोगों को दिखाने के लिए ये सब काम मत कर। यह वचन कहता है कि इसलिए जब तू दान करे तो अपना ढिंढोरा ना पिटवा। जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जान पाए। वचन में लिखा है, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। भलाई नहीं करते, सही में हम परमेश्वर की भलाई करते हैं। यदि किसी को पानी पिलाते हैं, हम किसी को खाना देते हैं, या फिर हम किसी लंगड़े को या फिर किसी गरीब को या फिर किसी अंधे को रोड दिखाते हैं, जो इधर इधर हम देखते हैं कि बाजारों में घूमते रहे भिखारियों को भी हम दान देते हैं। यदि हम उनकी मदद करते हैं तो यह परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तुझे प्रतिफल देगा। संदेह और विश्वास की कमी। ईश्वर की क्षमता पर सवाल उठाना, संदेह और विश्वास की कमी प्रार्थना के उत्तर पाने में बड़ी बाधाएं हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर जवाब देने के लिए इच्छुक है और सक्षम है। याकूब 1:6 वचन, इसमें इस प्रकार लिखा है, पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती है और उछलती है। परमेश्वर की शक्ति और वचनों पर संदेह करने से हम वह प्राप्त नहीं कर सकते जो हम मांगते हैं। जब पतरस यीशु को पानी पर चलते हुए देखता है तो वह विश्वास के साथ नाव से बाहर निकलता है। हालांकि जब वह हवा और लहरों को देखता है तो डर और संदेह उसके मन में आता है, जिससे वह डूबने लगता है। प्रभु यीशु तुरंत उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? जब पतरस का विश्वास डगमगाया तो परमेश्वर की शक्ति का अनुभव करने की उसकी क्षमता भी डगमगा गई। संदेह पर काबू पाने के लिए परमेश्वर के वचनों पर दृढ़ रहो और भरोसा रखना जरूरी है कि वह हमारी सुनते हैं। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। यह विश्वास करें कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाले हैं। संदेह को विश्वास में बदल दीजिए। 5वीं गलती करते हैं, दूसरों को क्षमा न करना। प्रियो, मैं एक वचन पढ़ता हूँ। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। प्रियो, जब हम मन में कड़वाहट और द्वेष रखकर दूसरों को क्षमा करने से इनकार करते हैं तो यह हमारे आत्मिक जीवन में रुकावट पैदा करता है, जो परमेश्वर को हमारी प्रार्थना सुनने और उनका उत्तर देने से रोकता है। हम जानते हैं कि हम सबसे गलतियां होती ही रहती है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे गलतियां नहीं होती। सबसे पाप होते हैं, सबसे अपराध होते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो क्षमा कर देते हैं कि भाई चलो, सबसे गलतियां हो जाती है, मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो क्षमा नहीं करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई व्यक्ति आपसे सच्चे हृदय से यानी सच्चे मन से क्षमा मांगता है और यदि उसकी आंखों में गलती का एहसास, क्षमा कर दीजिए, कितना भी बड़ा से बड़ा पाप, कोई गुनाह उसने क्यों ना किया हो, उसका हिसाब किताब परमेश्वर करेगा।
इसलिए यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। इसलिए जरूरी है कि आप किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर दीजिए। उसने अपने जीवन में कितना अच्छा किया और कितना बुरा किया, आप उसका न्याय नहीं कर सकते। उसका न्याय परमेश्वर करेगा। क्षमा ना करने से न केवल हमारी प्रार्थनाएं अवरुद्ध होती है, बल्कि हमारे आत्मिक जीवन को भी नुकसान पहुंचता है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तब परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार कर देते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं को सुनने और उत्तर देने के रास्ते में कोई बाधा ना आए। छठवीं गलती हम करते हैं, हम जो प्रार्थना करते हैं वो गलत इरादे से करते हैं। गलत इरादों से प्रार्थना करना या स्वार्थी इच्छाएं। प्रियो, जब हम स्वार्थी या गलत इरादों से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना के उत्तर मिलने में बाधा आती है। याकूब 4 अध्याय 3 वचन इस प्रकार लिखा है, तू मांगते हो पर पाते नहीं, इसलिए कि तू बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। जब हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर की इच्छा के बजाय स्वार्थी इच्छाओं पर केंद्रित होती है तो हमें उत्तर मिलने की संभावना नहीं होती। जब परमेश्वर ने सुलेमान को सपने में दर्शन दिया और पूछा कि वह क्या चाहता है, तो सुलेमान ने व्यक्तिगत धन या लंबी आयु के बजाय लोगों पर प्रभावी ढंग से शासन करने के लिए बुद्धि मांगी। सुलेमान का अनुरोध निस्वार्थ था और परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप था। इसलिए परमेश्वर ने न केवल उसे बुद्धि दी बल्कि उसे धन और सम्मान से भी सम्मानित किया। जब हमारे इरादे शुद्ध होते हैं और परमेश्वर की महिमा करने पर केंद्रित होते हैं तो परमेश्वर बहुतायत से आशीष देते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी प्रार्थनाएं गलत इरादों से बाधित ना हो, हमें अपने दिल की जांच करने की जरूरत है। खुद से पूछे कि मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ क्या वह परमेश्वर की महिमा के लिए है या सिर्फ मेरे अपने फायदे के लिए है। प्रार्थना को परमेश्वर के राज्य के उद्देश्य के साथ करने का प्रयास करें। जब हमारी प्रार्थनाएं प्रेम, विनम्रता और परमेश्वर की इच्छा को पूरा होते देखने की इच्छा से प्रेरित होती है तो हम खुद को उसकी आशीष प्राप्त करने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। तब हमारी प्रार्थना में कोई बाधा नहीं आ सकती है। 7वीं गलती है दृढ़ता की कमी, बहुत जल्दी हार मान लेना। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कभी कभी हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता जब हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। परमेश्वर प्रार्थना में दृढ़ता को बहुत महत्व देते हैं। जब हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं या बहुत जल्दी आशा खो देते हैं तो यह विश्वास और धैर्य की कमी को दर्शाता है। बाइबल में साफ लिखा है कि हम प्रार्थना करना और भलाई करने में थके नहीं, प्रार्थना में दृढ़ बने रहे। अब्राहम और सारा ने बच्चे को पाने से पहले कई सालों तक इंतजार किया और यूसुफ ने अपने सपनों को पूरा होते देखने से पहले कई परीक्षणों को सहन किया है। भले ही जवाब में देरी लगे, याद रखें कि परमेश्वर हर प्रार्थना को सुनते हैं और अपने दिव्य समय के अनुसार जवाब देते हैं। इसलिए लगातार प्रार्थना करना जरूरी है। लगातार प्रार्थना करने से हमारा विश्वास बढ़ता है और हम परमेश्वर। यह 7 बातें हैं जो हमारी प्रार्थनाएं और परमेश्वर के साथ हमारे रिश्तों को प्रभावित कर सकती है। मसीह होने के नाते आपके जीवन में भी यह 7 बातें हैं, तो यह जरूरी है कि आप अपने आप को बदले और इस प्रार्थना के माध्यम से इन बातों को अपने जीवन में से निकाल दीजिए, क्योंकि यह बातें आपकी प्रार्थना को रोकती है और आपके विश्वास को कमजोर करती है। तो आइए हम अपने प्रभु परमेश्वर से विश्वास से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं आज आपके सामने आदर, विनम्रता और विश्वास से भरे हृदय के साथ आता हूँ। आप आरंभ और अंत में हमारी प्रार्थना सुनिए। प्रभु के प्रिय लोगों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। प्रभु ने आपसे इस वीडियो के जरिए बात की हो तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में
कमेंट्स ज़रूर कीजिए। ऐसा विश्वास से लिखिए आमीन। इस प्रार्थना को, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वह भी आपके ज़रिए आशीष पा सके। और अगर आप अपने जीवन की हर परिस्थिति के लिए चमत्कारी प्रार्थना चाहते हैं तो ब्लेस ऑफ गॉड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे मसीह परिवार से जुड़े और नोटिफिकेशन बेल ऑन ज़रूर करें। प्रभु आपको आशीष दे। आप हमेशा हंसते रहे, खिलते रहे, मुस्कुराते रहे। जय मसीह।